नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें, दरभंगा में कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद अब स्कूलों को खोलने की जैसे इजाज़त सबसे प्रभावित अगर कोई क्षेत्र रहा है तो वो शिक्षा क्षेत्र रहा है। ऐसे में स्कूलों की समस्या काफ़ी बढ़ गई थी। हम बता दें, लगातार मेरा कार्यक्रम है, कई स्कूल इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम है कोरोना संक्रमण के बाद कितना उभरा है संस्थान। ऐसे में हम आपको बता दें, ब्रिलियंट एकेडमी की निर्देशिका हैं आज हमारे साथ। दरभंगा में 3 ब्रांच खुल चुके हैं, 3 ICSE मोड हैं। डॉक्टर रंजना मिश्रा। डॉक्टर रंजना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार मनोज जी। हम बता दें, रंजना जी हमारे साथ है। रंजना जी, सबसे पहले ललपट्टी, उसके बाद दिल्ली मोड़ और फिर अब कठलवाड़ी में ब्रांच खोली है ये ICSE जी। ये इस समय कोरोना संक्रमण के दौरान कैसा अनुभव रहा? इस बार तो पहला था ये, कैसा अनुभव रहा? किस तरह आपने कार्य किया? अपने बच्चों को, शिक्षकों को, छात्रों को किस तरह किया? सबसे पहले तो मनोज जी, जैसा कि मैं एक स्कूल की निर्देशिका हूँ और उसके नाते अभी दरभंगा के जितने सारे स्कूल हैं उन सबों की जो अनुभव है और हम लोग जो आपस में आदान प्रदान करते हैं अपने अनुभवों की और लोगों से जैसे कि बातें हुई हैं, उसमें हर स्कूल इस कोरोना काल में त्रस्त हो चुका है। एक तरह से सभी स्कूल जो है सो बेहद, जिसको कहते हैं, मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं और सभी बिजनेस में ऐसा हुआ है कि परेशानी आई है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई है। लेकिन स्कूलों के साथ ऐसा है मनोज जी कि इसमें हम लोग भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को बोल सकते हैं। स्कूल वालों को ऐसा हुआ है कि उनकी जैसे 13 मार्च से रात में अनाउंस हुआ कि अगले 1 सप्ताह के लिए स्कूल लॉकडाउन में रहेगा। तो बहुत सारे स्कूल होली के बाद 13 या 14 से खुलने वाले थे, 15 से उनका एग्ज़ाम होने वाला था, तो वो ना हो पाया क्योंकि बंद के बाद जो स्कूल खुलती है, एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारे स्कूल का ड्यूज़ क्लियर होता है, तो वो उस समय स्कूल पैरालाइज हुआ और फिर वो लॉकडाउन का पीरियड कंटिन्यूशन में होता गया। दूसरा, स्कूल के साथ जो मैं हमेशा बोल रही हूँ कि उनका पास्ट भी गड़बड़ाया और प्रेजेंट की गार्जियन पैसा नहीं दे पाए और फ्यूचर ये कि अब जिस स्कूल के पास मान लीजिए 500, 600 या 1000 बच्चे थे, उसमें से कितने बच्चे उनको वापस आएंगे ये कहना भी मुश्किल है। तो इसीलिए स्कूल के साथ बहुत ज़्यादा ही परेशानी हुई है और इसी सब के मद्देनज़र हम लोगों ने खास करके ब्रिलियंट एकेडमी के 3 ब्रांच में हम लोगों ने ये अनाउंसमेंट करवाया था कि जो गार्जियन ऑनलाइन क्लास भी हम लोग जैसे कि अप्रैल से स्टार्ट कर चुके थे, जूनियर यही चीज़ हम जानना चाहेंगे रंजना जी कि आपने ऑनलाइन क्लास किया, कई स्कूलों ने किया है। क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लास से कितना बच्चों को इसे सफलता मिल पाई, बच्चे समझ पाए ऑनलाइन? अभिभावकों ने इसे तो रिजेक्ट किया, कहा ज़्यादा कोई सफलता नहीं मिली, बच्चे और ज़्यादा लेजी हो गए। जी मनोज जी, आपका क्वेश्चन बहुत वाजिब है कि बच्चे कि कहीं ना कहीं स्कूल का जो आकर के स्कूल में फिजिकली अगर जो पढ़ाई होती है वो करना और अपने घर पे रह के पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई दबाव नहीं रहता है। जब आप ऑनलाइन क्लास करते हैं आपको ऐसा कोई दबाव नहीं रहता है कि आप टीचर के सामने हो, ठीक से बैठो, ठीक से उठो। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्लास में, जब क्लास हमारे यहाँ ऑनलाइन हो रहे थे तो मैं खुद भी उसमें प्रेजेंट रहती थी। तो बच्चे को जैसे ही टीचर क्वेश्चन पूछते थे कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो बच्चे लोग, खास करके सीनियर बच्चे, सर आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, सर 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 हेलो हेलो, सर आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, सर नेट कट रहा है। जी जी हाँ, बोलिए, आ रही है आवाज़? नहीं, बच्चे लोग ये टीचर को बोलते थे। हाँ। बच्चे जब टीचर जब कुछ क्वेश्चन पूछते थे टीचर कि अच्छा इसका, हाँ तो नहीं, तो बच्चे बदमाशी कि उनको आंसर एक्चुअल में नहीं आ रहा है तो सर हेलो 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 ऐसे करते थे। सर नेटवर्क कट रहा है, काट के 2 मिनट के लिए फिर वो काट देते थे। तब तक सर अपना टॉपिक में आगे बढ़ जाते थे। तो ये सब तो एक इशू था, लेकिन फिर भी हर एक स्कूल ने भरपूर कोशिश की ऑनलाइन क्लास कराने का। हाँ, अब ये है कि हम लोग के दरभंगा में खास करके जिस बैकग्राउंड से गार्जियन आते हैं, अगर उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो मान लीजिए घर में 1 है, बच्चे अगर 3 हैं तो एक बार में एक ही बच्चे ऑनलाइन क्लास कर पा रहे थे। ये सब समस्या तो ज़रूर आई है। अब स्कूल खुल जाने के बाद जो गाइडलाइन दिए गए,
कि कई स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह लापरवाह हैं, क्योंकि अगर एक स्कूल में भी फिर संक्रमित पाया जाएगा तो सभी स्कूलों पर असर पड़ेगा। तो आप अपने स्कूल में किस तरह की व्यवस्था किए हैं कोरोना गाइडलाइन को, ताकि छात्रों को, अभिभावकों को विश्वास हो सके और वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके? हाँ जी, ऐसा है मनोज जी कि जैसे ये गाइडलाइंस हम लोग के बहुत पहले ही हम लोग को एक गाइडलाइन जारी हो गया था कि कोरोना के समय की जो भी गाइडलाइंस है कि सैनिटाइज़र, ये इंफ्रारेड थर्मामीटर, मास्क, डिस्टेंस 2 गज की दूरी, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग, प्रेयर अभी नहीं करवाना है, लंच बच्चे घर से लेके आएंगे। तो ये सभी हम लोग, तो मेरे ख्याल से मैं ही नहीं, जितने स्कूल अभी खुले हैं उसमें से सभी स्कूल इसकी कोशिश कर रहे होंगे और इसके निर्देश का पालन भी कर रहे होंगे। अच्छा, अब हम बता दें कि अब सब कुछ सामान्य हो गई। अब एक बड़ा सवाल है कि कई बच्चे, आपने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि बहुत बच्चे उपस्थित ना हो या दूसरे स्कूल में जाए, कई स्कूल बिना SSLC के नामांकन ले रहे हैं बच्चों को। तो ऐसी परिस्थिति में नाम कटाना या फिर स्कूल के द्वारा किस तरह की मदद होनी चाहिए अभिभावकों को, क्योंकि वो भी कोरोना से गुजरे हैं, तो आप किस तरह की व्यवस्था रखी हैं 20-21 के सेशन में, 21-22 के सेशन जी? ऐसा हम लोग ऐसा देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी, वो लोग भी बहुत सारे बच्चे को 9 में अभी रजिस्ट्रेशन करवाए हैं विदाउट एनी क्लास 8 की TC के। पता नहीं कहाँ से वो 8 का TC अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि गार्जियन ना तो हमारे स्कूल से लिए हैं, और स्कूल की बात मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे स्कूल के कुछ बच्चे अगल बगल के बहुत सारे प्रतिष्ठित स्कूल में 9th में वो लोग एडमिशन हो चुका है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गार्जियन वो आके ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे को TC, क्योंकि वो TC मांगे। तो जब हम लोगों ने कहा कि इसका प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो आप कीजिए, तो गार्जियन बोलते हैं आप अपना प्रोसीजर अपने पास रखिए, मेरे बच्चे का 9 में एडमिशन हो चुका है और फलाने स्कूल में। तो हम लोग यहाँ किसी स्कूल का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, परंतु स्कूलों में एक ऐसी यूनिटी होनी चाहिए, खास करके हायर क्लास के लिए, कि बच्चे विदाउट TC आ रहे हैं तो एडमिशन ना ले, जो हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ जो भी गार्जियन आ रहे हैं तो हम बोलते पहले मुझे TC चाहिए, अब आप कैसे अरेंज कीजिएगा ये आपका प्रॉब्लम है, बच्चे कहाँ से पढ़े हैं वहाँ से ही लेके आपको आना होगा, उसके बाद ही हम लोग। और इस वजह से कहीं ना कहीं गार्जियन अपने आप को और कहते हैं कि अरे तब छोड़ो इस स्कूल को, मैं कहीं और जाकर एडमिशन ले रहा हूँ। हम लोग कहते हैं उसके लिए सर आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी समस्या आ रही है, तो आप अपने स्कूल की तरफ से क्या ऑफर दे रहे हैं बच्चों के नाम? आपने तीसरा ब्रांच खोला है, तो क्या ऑफर दे रहे हैं कि अभिभावकों को किस तरह का सुविधा आप लोग दीजिएगा? ऐसा है मनोज जी कि मैं ऑलरेडी, अब हम लोग का जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर हम लोग वर्बली या मैसेज भेज के गार्जियंस को तीनों ब्रांच में नर्सरी से लेके क्लास 5 के बच्चों का हमने 100% फीस 2020 के अप्रैल से लेके 2020 के दिसंबर तक माफ़ कर दिया है। इवन कि हम जनवरी का भी उनसे नहीं ले रहे हैं, और अब फरवरी से अगर वो स्कूल आएंगे तो फरवरी से लगेगा। और 6 to 10 हमारे यहाँ 11-12 नहीं है, 6 to 10 हम लोगों ने अप्रैल से लेकर के दिसंबर में 70% फीस बच्चों का माफ़ कर दिया है। और मेरी यही छोटी सी कोशिश है कि गार्जियन के ऊपर भी लोड ना आए और गार्जियन हंसते मुस्कुराते बच्चे को स्कूल भेजे, और उनको ये एहसास ना हो कि मैं स्कूल में फ़ीस नहीं दे पाए, इस वजह से मेरा नाम या नाम काट के हटा ले। वो कहीं से भी अपने आप को प्रताड़ित महसूस ना करे। उनकी सहूलियत को देखते हुए हमने ये बड़ा स्टेप उठाया कि बच्चों का 70% फीस क्लास 6 to 10 के बच्चों का माफ़ कर दिया है। चले हम बता दें कि कोरोना संक्रमण में सभी ज़्यादा परेशान रहे, चाहे अभिभावक के, तो स्कूल मैनेजमेंट को भी परेशानी झेलनी पड़ी है, क्योंकि स्कूल का मेंटेनेंस होता है, स्टाफ की सैलरी होती है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में सब उभर करके एक नया वातावरण में फिर से वो माहौल कायम हो, मिथिला मंच न्यूज़ यही। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे अभिभावकों और छात्रों को? मैं छात्रों को, जी मैं मनोज जी, मैं छात्रों को, अभिभावकों को यही कहना चाहूँगी कि जब स्कूल के गाइडलाइंस या फिर सरकार का जो भी नियम आ रहा है कि अब आप इस ब्रांच इस बच्चों को भेजिए, तो वो अगर जैसे डर रहे हैं तो अपने डर को दूर करके कि हर एक स्कूल मेरे ख्याल से हर चीज़ के निर्देश का पालन करते हुए पढ़ाई करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्कूल का एक अमानत है, वो अपने बच्चों की तरह ही हर स्कूल के जो निर्देशक होते हैं या बच्चे टीचर होते हैं, वो बच्चों को अपना बच्चा समझ के पढ़ाते हैं, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे किसी भी चीज़ से संक्रमित हो, इसलिए निर्भय होकर के स्कूल भेज सकते हैं। तो चलें, धन्यवाद। हमारे साथ ब्रिलियंट एकेडमी
की निदेशक हैं डॉक्टर रंजना। और बता दें डॉक्टर रंजना लगातार तीसरा ब्रांच कठलवाड़ी में खोली है छात्रों और अभिभावकों के हित में, ताकि नज़दीक से ज़्यादा गुणात्मक शिक्षा मिल सके। तो हम लगातार दिखाएंगे दरभंगा के तमाम स्कूल को। उन स्कूलों को भी हम कहना चाहते हैं, अगर आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अगर अभिभावकों छात्रों में विश्वास नहीं जगाएंगे, अगर एक भी संक्रमित पाए गए तो उसका नुकसान सभी स्कूलों को भरपाई करना पड़ेगा। तो देखते रहिए मिथिला मस्ट पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।